तो कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एक ऐसे नियम हैं, जिनको अगर हम फ़ॉलो कर लें, उनको अगर हम पूरा तरीके से मान लें, तो हमारे जीवन की अनेकों परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। और ये परेशानियाँ हमारी ही गलती के कारण आती हैं। हमारे बड़े-बुज़ुर्ग हमें कुछ समझाते हैं कि ये मत करो, ये करो, ऐसे ना करो, ये करो। ये सब बातें कहीं न कहीं उस वक़्त याद आती हैं व्यक्ति को, जब व्यक्ति गलती करने के बाद कुछ समय बाद पछताता है कि मैंने ये काम कर दिया था, इसके बाद से मेरा जीवन बिगड़ गया। मेरे जीवन में धन की परेशानी आ गई या किसी और तरह की दिक्कत आ गई। आज मैं आपको ऐसी कुछ 6 बातें बताने वाला हूँ, समझ जाना है कि सँभल कर इन कामों को ना करें। अगर आप किसी के हाथ में कोई चीज़ देते हैं, हाथ में देने का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि हम बने ही हैं दान करने के लिए, हम बने ही हैं देने के लिए, पर अपनी सुख समृद्धि या फिर अपनी खुशी को नहीं हम दान कर सकते। हमारी खुशियाँ हमारे पास रहे, हमारे पुण्य हमारे पास रहे, ये सब चीज़ें किस तरह से हम रोक सकते हैं, कैसे अपने बचाव कर सकते हैं, सामने वाले का भी काम हो जाए और हमारा भी कोई नुकसान ना हो। इस तरह से हमें चलना होता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात आती है, आपने कहा होगा, ये कहावत को सुना भी होगा कि मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके कैसे नमक हलाली कर सकता हूँ। ये नमक हरामी नहीं कर सकते हम। तो ये नमक, अगर हम सॉल्ट की बात करें, ये नमक ही व्यक्ति को बहुत कुछ जीवन में परेशानियाँ दे सकता है। अब अगर हम खाना खा रहे हैं, कई बार हम देखा है कि हम होटल में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं या कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, कहीं गैदरिंग में बैठे हैं। घर परिवार में तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जब वो आपसे अलग हो, आप कहीं बाहर हो, कहीं आप जॉब में हो, जॉब में भी आप नमक वगैरह रखते हो अपना साथ में लंच करने के लिए कि कम है तो डाल लेंगे। ये नमक को कभी भी किसी को डायरेक्ट अपने हाथ से नहीं देना चाहिए, सबसे पहला नियम ये है। अब ये देने से होगा क्या? इसको देने से आपके जीवन में आएगी गरीबी और दरिद्रता। आप नमक का दान इस तरह से कर रहे हैं, नमक हाथ में कभी मत दें। कुछ चीज़ें देखिए, यहाँ पर मेन बात है कि हाथ में देना। आपने डिबिया पकड़ी और उसके हाथ में रख दी, ऐसा मत करिए। आप रख दीजिए, लीजिए, उठा लीजिए। इस तरह से आप दे सकते हो, कोई नुकसान नहीं। और कुछ एक ऐसी, अगर हम कहें दही की बात करें, ये सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। दही कई बार जो है जमावन के लिए लेते हैं कि जामन हमें चाहिए, दही थोड़ा-सा दे दीजिए। आपके अड़ोसी-पड़ोसी कोई आ जाता है, आप व्यवहार है तो चलता ही रहता है। पर शाम का समय आप ये थोड़ा-सा जो है ना प्रिकॉशन रखिए कि शाम के समय कभी भी किसी को दही, और ख़ासकर हाथ में दे दिया, उसके कटोरी वग़ैरह में आपने दे दिया, तो समझो आप अपनी सुख समृद्धि को दे रहे हो। आप अपने जीवन से उन खुशियों को आपने से दूर कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब अगली चीज़ है वो तीसरा नंबर आइटम, वो है मिर्ची। मिर्ची यानी कि चिलीज़। अब वो चिली चाहे लाल हो चाहे हरी हो, अगर आप दुकानदार हो, अभी आप तो कहोगे कि मैं तो दुकानदार हूँ, मैं तो हाथ में दूँगा। अगर आप दुकानदार हो तो ये जायज़ है, चलता है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसका कर्म है, वो कर्म के अनुसार वो चीज़ें कर रहा है। पर जब आप मिर्ची माँगने वाले कुछ ऐसे दे देते हो कि भाई ये लो, आपको कोई माँगने आ गया, आपने दे दी मिर्ची, आप खाना खा रहे हो, बैठे हुए हो और आपने बोला मिर्ची पास करना, तो आपने पकड़ा दी उसको मिर्ची अपने हाथ से। ठीक है, पास करना एक अलग होता है, यानी कि आपने उसके सामने रख दी। रख दीजिए, टेबल है, जो भी है, आप कोई भी चीज़ है उसको रख दीजिए, यानी कि डायरेक्ट ये चीज़ हाथ में नहीं देनी है। अब ये हाथ में देने वाली चीज़ कहाँ पर काम आती है? मान लीजिए घर परिवार में हो आप, ये घर परिवार में भी काम आती है, क्योंकि मिर्ची एक रिश्तों में कटुता लाती है, एक रिश्तों में कड़वाहट लाती है। वो मिर्ची की जो तीखापन है वो आपके रिश्तों में आना शुरू हो जाता है। आपने उसे हाथ से लिया, क्योंकि देखिए ऊर्जा, हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और वही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ये ऊर्जा आदान प्रदान कैसे होती है? आपने देखा होगा बुरी नज़र, ये भी तो ऊर्जा है। आपका एक आभा मंडल, आपका एक ऑरा, ये भी तो ऊर्जा को ये पास करता है, लेता है और छोड़ता है। आप किसी के पास खड़े हो, आप कहोगे यार बड़ा नेगेटिव फील हो रहा है ये व्यक्ति, या फिर आज तुम्हारी नेगेटिव फीलिंग आ रही है मुझे। यानी कि वो फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? यानी कि वो ऊर्जा से आप कनेक्ट हो रहे हो, उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हो। यही ऊर्जा जब वो उस चीज़ की, वस्तु की आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है, तो वो रिश्तों में घुलना शुरू हो जाती है। ये एक इसके पीछे रीज़न है। आप ऊर्जा को तो बहुत दूर से महसूस कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? आपको हिचकियाँ आती हैं, आपको याद आता है, आपको सपने आते हैं,
कि हाँ यार कोई याद कर रहा है, मैं उसको याद कर रहा हूँ तो इस तरह से हो रहा होगा, मैं उसको याद कर रही हूँ तो इस तरह से चल रहा होगा। यानी कि ये ऊर्जा किस तरह से आपकी देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये ऊर्जा आपको अपने आप से ही व्यवस्थित रखनी है, ये आपको नहीं देनी है। मिर्ची इस तरह से हाथ में डायरेक्ट आप रख दीजिए, ले लो। आपके घर वाले हैं, कोई मान लीजिए आपके घर के ही आप फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रिज में रखी है निकाल लो, वहाँ रखी है उठा लो। इस तरह से आप या फिर उठाकर आप सामने रख दो, अपने आप ले लो जितनी चाहिए। इस तरह से आप करिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। अब अगली जो बात है वो आती है कैंची, चाकू और चिमटा, ये चीज़ें। अगर मान लीजिए कैंची, चाकू या चिमटा आपसे कोई मांगता है, अब ये कैंची जो है अगर मान लीजिए आप जॉब प्लेस में हो तब भी ये होता है, कोई ब्लेड है या कटर है तब भी इस तरह से होता है, घर में भी होता है। ये तो सबके लिए अप्लाई होनी बात है कि भाई आपको ध्यान रखना है। कभी भी इस तरह की चीज़ जो नुकीली चीज़ होती है, यानी कि सुई तक भी आपको किसी के हाथ में नहीं रखनी है, आप सामने रख दीजिए। क्योंकि ये होता है एक केतु का प्रभाव, और एक नेगेटिव केतु इससे आपका होना शुरू हो जाता है। इसका असर क्या होता है, उससे संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं, उसके साथ झगड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, जब से कैंची पकड़ाई भैया इससे तो मेरे रिश्ते ही बिगड़ गए, जब से इसको कैंची चाकू हाथ में दिया तब से मेरी तो परेशानियां ही बिगड़ गई। सुई धागा एक दिन इनके हाथ में हमने दे दिया, बस तब से हमारा हाल खराब हो गया। कभी संतान के ऊपर दिक्कतें आती हैं, कभी कुछ होता है, कभी अपने ही रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला एक सबसे ज़रूरी बात वो होती है, आपने सुना भी होगा, बड़े बुजुर्ग यही कहते होंगे कि जब भी कोई पात्र यानी कि कोई बर्तन आप किसी को देते हो कोई चीज़, तो वहाँ से कभी खाली मत लेकर आएँ, वरना आप अपनी सुख समृद्धि वहाँ छोड़ आते हो। अगर आप घर में ही हो, अड़ोस पड़ोस में किसी को देना है, कुछ है, मान लीजिए आप कुछ लेकर जाते हो, कहीं प्रसाद है, कहीं कुछ आपने बनाया, आप लेकर गए, तो वो बर्तन वहीं छोड़ आओ। अब वहाँ छोड़ने का मतलब क्या होगा, वहाँ छोड़ दिया तो कल को वो भी कुछ बनाएंगे तो आपको वो बर्तन भरा हुआ जिस तरह से आपका गया था उस तरह से वापस आ जाएगा। अगर आपको बाई चांस वो बर्तन लेकर ही आना है तो आप उसको कभी भी खाली मत लेकर आइए, उनसे कुछ भी ले लीजिए, या फिर आपने जो दिया उसमें से कुछ मात्रा छोड़ दीजिए उसमें, ताकि उसे आप वापस खाली का जो नाम है वो ना लेकर आओ। क्योंकि इससे जीवन में दरिद्रता और कर्जा बढ़ता है, आपका कर्जा नहीं उतरेगा। अगर ये काम करते थे, मान लीजिए अब बहुत सी कंडीशंस होती हैं, आप एक बात को बस ये समझ लीजिए कि इस तरह से खाली बर्तन कभी नहीं लाया जाता है। अगर हम धर्म स्थान वगैरह भी जाते हैं, कहीं पर कोई चीज़ जाते हैं, तो पूर्ण पात्र एक भर कर लेकर जाते हैं, या प्रसाद वगैरह छोड़कर आते हैं, तो या तो उसको वहीं छोड़ आओ, बर्तन सहित उसको छोड़ा। अगर लेकर आ रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ लेकर आओ। जिस प्रकार से अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जलहरी से जल की कुछ जो है थोड़ा सा लेकर आते हैं, ताकि खाली आप लोटा लेकर ना आओ, और उस जल को आप प्रसाद के स्वरूप आप उसे घर में छिड़कते हो। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक इसका कनेक्शन होता है। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान रखें तो जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं होंगी। और परेशानियां कई बार लंबे समय तक आती हैं, कई बार वर्ष की आती हैं, कई बार कुछ गलतियों के कारण हो जाती हैं, कई बार कुछ गलत ग्रहों का प्रभाव आ जाता है। इन सब प्रभावों को सही करने के लिए मैं आपके लिए वर्षफल रिपोर्ट लेकर आया हूँ। ये एक वर्ष का आपका ऐसा समय होगा जो जन्मदिन से शुरू हो जाता है और अगले जन्मदिन तक रहता है। इस वर्ष में आपके बदले हुए ग्रह, बुरे ग्रह, अच्छे ग्रह, उनके उपाय कैसे करने हैं, क्या है क्या नहीं, छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। इस रिपोर्ट को थोड़ा समझिए, फिर आप ये रिपोर्ट बनवाइए। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्षफल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में
आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम भर डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इसी तरह की और जानकारियां लेके हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।